नमस्कार, आप देख रहे हैं PMT न्यूज पहाड़ से मैदान तक। आइए चलते हैं खास खबर की तरफ। बजरंग दल के द्वारा पछवादून बचाओ अभियान के अंतर्गत भूमि माफियों से अपनी जमीनों को बचाना और अवैध कब्जों को खाली कराना, तहसील प्रशासन व सफेद पोस्ट संरक्षक को जगाने के लिए शव यात्रा निकाली गई और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। अतः तहसील परिसर में इसका दाह संस्कार भी किया गया। वहीं बजरंग दल का कहना है कि यदि भूमि माफिया के खिलाफ जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो बजरंग दल 20 दिन बाद उग्र आंदोलन के लिए बाध्य नहीं होगा। वहीं इस शव यात्रा में बजरंग दल के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए देखते हैं। जय श्री राम। जय श्री कैसे हैं? बढ़िया। अंदर जाएंगे तो जलाएंगे तो अंदर ही। करना चाहते हैं पछवादून जो लगातार भूमाफियाओं के कब्जे में बढ़ता जा रहा है। हम चाहते हैं वो रुके। जो डेमोग्राफिक बदलाव किए जा रहे हैं योजनाबद्ध, वो रुकें। तो वो क्यों नहीं रुक रहे हैं? जब लगातार हम एक माह से आवाज़ उठा रहे हैं मीडिया के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, अधिकारियों को फोन के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि अधिकारियों का संरक्षण है तभी वो भूमाफिया काम कर रहे हैं। इसलिए ये एक पछवादून बचाओ आंदोलन की शुरुआत है। ये पहला चरण है, ऐसा नहीं है कि ये अंत है। जिस भी परिस्थिति पे जाकर, जिस भी स्थिति पर जाकर शासन प्रशासन हमारी मांगों को मानेगा, वहाँ तक हम जाएंगे। आपके द्वारा तहसील विभाग की टीम भी कई बार बुलाई गई अवैध कब्जों को लेकर, तो तहसील विभाग की टीम मौके पर पहुंची भी, तो किस तरह की कार्रवाई आपको देखने को मिली? तहसील सांकेतिक, केवल प्रतीकात्मक कार्रवाई होती है। हटाना कुछ और होता है, हटाया कुछ और जाता है। जब तहसील प्रशासन के कुछ जो अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं वो मौन धारण करके पहुँचते हैं, जैसे मुंह पे टेप लगी हो, इस तरह का उनका व्यवहार रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा लगता है कि जो सरकारी भूमि का रजिस्टर है वो तहसील में न रख के भूमाफियाओं के दफ्तरों में रखा है। कई बार देखने में भी आया है, ये कहा गया कि तहसील विभाग से कुछ दस्तावेज चोरी हो जाते हैं जब कोई मांग करता है, तो क्या मामला हो? ये इसी योजना का हिस्सा है कि हमारे कॉलर साफ रहें और चोरी का वो करके इसको किसी अन्य के सर पे मढ़ दिया जाए कि दस्तावेज नहीं है। आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? आपकी रणनीति क्या रहेगी? रणनीति तो आगे बैठ के संगठन से वार्ता करके बनेगी, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी। ये हम आपसे कह देते हैं। ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी और कहाँ तक जारी रहेगी? पछवादून की भूमि, जब तक पछवादून में ये जो भूमाफिया हैं, जो ये भूमाफिया मतलब एक इतने बड़े भूमाफिया बन चुके हैं कि वो ऐसा लगता है कि थाने, पुलिस, तहसील वो चला रहे हैं। उनसे उनके मतलब विरोध के बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं होती, सबूत देने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती। जब तक वो कार्रवाई उन पर उचित कार्रवाई नहीं होती तब तक विरोध जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। शव यात्रा यहाँ तक पहुँचाई गई है और अब यहाँ पर न तो प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या कहेंगे पूरे मामले में? ये सर्वप्रथम चीता को अग्निदाह कर दिया गया है
भगवान इनकी आत्मा को शांति ना दे, ऐसी हम कामना करते हैं। क्योंकि इनकी आत्मा को अगर शांति मिल जाएगी तो भ्रष्टाचार का जो पैसा है तो वो शांति में हो जाएगा। इसलिए इनको कभी भी शांति ना मिले, ऐसी हमारी कामना है। क्योंकि पछवा दून की जो लैंड जिहाद को ये कर रहे हैं, जिस तरीके से ये जिहादियों को संरक्षण दे रहे हैं, तो उसी के लिए ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया था और इनका चीता दहन जो है हमने कर दिया है। तो आगे नेक्स्ट जैसे हमारा कार्यक्रम होता है लगभग 20 दिन बाद, अगर ये इससे नहीं जागृत होते हैं तो 20 दिन बाद हम चक्का जाम का कार्यक्रम रखेंगे। 20 दिन बाद अब चक्का जाम का कार्यक्रम होगा यदि तहसील प्रशासन नहीं जागा तो। और हमारे साथ डालाकोटी जी भी मौजूद हैं। डालाकोटी जी क्या कहेंगे पूरे मामले में? देखिए, पूरे मामले में तहसील प्रशासन का पूरा पटक रहे हैं। ये जो माफिया है बगैर प्रशासन के, बजरंग दल की जो अभियान है ये अनवरत चलता रहेगा जब तक यहाँ से लैंड माफिया यहाँ से नहीं चला जाता। क्या कहेंगे? अभी यहाँ पर आपने देखा होगा कि कालसी में भी एक मामला ऐसे ही आया था और उस मामले में आपके द्वारा भी कुछ कहा गया था। क्या था वो पूरा मामला? वो भी देखिए, पूरा मामला गुलाम हैदर से रिलेटेड है। गुलाम हैदर नाम का एक व्यक्ति जिसने पहले यहाँ पे ज़मीन खरीदी, वो मामला 2 साल पहले भी उठाया गया था। उस पर गलत तरीके से गलत कागजात पे यहाँ पे ज़मीन की रजिस्ट्री कर दी गई है। इस तरह के बहुत सारे मामले यहाँ पे आ रहे हैं और जो कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत लगाते हैं, जबकि उसमें डीएम के स्पष्ट आदेश थे कि वो राज्य सरकार में निहित होनी चाहिए, लेकिन कुछ माफियाओं के संरक्षण में, कुछ नेताओं के संरक्षण में उसको रोक दिया गया था। तो ऐसे नेताओं का भी इस क्षेत्र से बहिष्कार होना चाहिए। माफियाओं के तलवे चाटने का काम नेता करते हैं हमारे। इसको आने वाले चुनाव में एक मुद्दा बनाया जाएगा कि हरामखोर कोई भी हो, चाहे वो पदाधिकारी हो या नेता हो, उसको अब पछवादून बर्दाश्त नहीं करेगा। और जो प्रशासन के बारे में बोला जा रहा है तो उस मामले में क्या कहेंगे? देखिए, बिना प्रशासन की मिली भगत के ये सारे जितने भी कर्मकांड हो रहे हैं नहीं हो सकते। रजिस्ट्रियाँ सारी प्रशासन के रजिस्ट्रार के कानूनगों के हाथों में होती हैं, तो रजिस्ट्रियाँ हो क्यों रही हैं? बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी पिछले हफ्ते हमने एक एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था जिसमें 66 रजिस्ट्री का जो है खुलासा तहसील प्रशासन के द्वारा किया गया था। 66 रजिस्ट्रियाँ ये अवैध हैं। उस पर कार्रवाई करते हुए शायद आगे कुछ चल रहा है और भविष्य में भी ये चलता रहेगा। इस पर मौन धारण नहीं किया जाएगा। अब तक की खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।